दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन कहानियां पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनों के साथ खुश होंगे। आज फिर एक मजेदार कहानी आपके लिए तैयार है और इसे बनाने में काफी मेहनत लगी है, इसलिए इसे पूरा देखे आशा करते हैं ये आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और गांव में रह रहे 3 छोटे दोस्त अंशु, परी और राहुल हर दिन नई मस्ती की तलाश में रहते थे। गांव के एक कोने में एक पुराना टूटता फूटता घर था जिसे सब भूतिया घर कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और खिड़कियों से डरावनी रोशनी झलकती है। एक दिन अंशु ने कहा, क्यों ना आज उस भूतिया घर का राज पता लगाया जाए। परी ने डरते हुए कहा, क्या आप पागल हो? वहां सच में भूत हो सकता है। राहुल, जो सबसे ज्यादा बहादुर था, बोला, अगर भूत होंगे भी तो हमें डराकर भगाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं गए तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। चलो, ये हमारी बड़ी एडवेंचर होगी। तीनों ने रात को घर की ओर जाने का फैसला किया। उनके पास एक टॉर्च, एक रस्सी और कुछ बिस्कुट थे। जब वे घर के पास पहुंचे तो हवा सन्नाटे को चीरती हुई चल रही थी और आसपास के पेड़ों की शाखाएं झूल रही थीं। घर का दरवाजा आधा खुला था और उसकी चरमराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। देखो, कोई तो अंदर है, अंशु ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने दरवाजे की ओर इशारा किया। चलो देखते हैं। जैसे ही तीनों ने अंदर कदम रखा, उन्हें चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले नजर आए। फर्श पर पुराने निशान थे और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। परी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अचानक एक खट की आवाज आई। तीनों ने डरकर एक दूसरे की ओर देखा। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आई थी। वहां एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। मुझे लगता है कि हमें ऊपर जाना चाहिए, राहुल ने कहा। अंशु ने घबराते हुए कहा, लेकिन अगर, राहुल ने बीच में ही कहा, अगर कुछ हुआ तो हम भाग जाएंगे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। तीनों ने धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई। वहां एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। तीनों ने दरवाजे को धकेला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज थी जिस पर एक पुरानी किताब और एक टिमटिमाता हुआ दिया रखा था। कमरे की दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे और फर्श पर सफेद चूने से एक घेरा खींचा हुआ था। यह सब क्या है? परी ने डरते हुए पूछा। अंशु ने किताब को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। अचानक कमरे के कोने से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों पीछे मुड़े तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा गंभीर था। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, मैं इस घर का रखवाला हूं। जो भी यहां आता है उसे मेरे सवालों का जवाब देना होता है। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर नहीं तो तुम यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे। परी ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ यह जानने आए थे कि यह घर भूतिया है या नहीं। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, यह घर भूतिया नहीं है, लेकिन इसमें राज छुपे हुए हैं। अब मेरा सवाल सुनो। बूढ़े आदमी ने पूछा, ऐसी चीज क्या है जो बिना हिले डुले हर जगह पहुंच सकती है? अंशु ने तुरंत जवाब दिया, ख्याल। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस घर का रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रोचक मजेदार कहानी के साथ।